अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपनी मतलब आपके पास एक पैनल है 180 वाट का और आप एक एसी डीसी फ़ैन जो है उस पर 24 घंटे चलाना चाहते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास एक बैटरी भी होनी चाहिए। तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकालेंगे कि इसके ऊपर कौन सी बैटरी लगेगी। तो अभी हम इसके कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी बैटरी का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी सोलर पैनल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए तुक्के से आपने बैटरी का इंतखाब नहीं करना, बल्कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बैटरी का इंतखाब करेंगे तो बाद में भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपको पता होगा कि एग्जैक्ट जो मेरी बैटरी है इसका बैकअप टाइम मुझे कितना मिलने वाला है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 180 वाट का जो पैनल होता है वो आपको तकरीबन 7 एम्पियर देता है, जबकि हमारा जो एसी डीसी फ़ैन है ये वाला 48 वाट ये लेता है। और अगर हम इसको एम्पेयर में करते हैं तो क्योंकि 48 जो वाट है ये एसी डीसी फ़ैन 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो जब आप 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा 4 एम्पेयर। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो एसी डीसी फ़ैन है वो 4 एम्पेयर बिजली जो है हमारी वो ख़र्च करेगा सोलर से। अभी देखेंगे 4 एम्पेयर तो इधर चला गया, जो बाकी हमारे पास बचेगा बैटरी के लिए वो बचेगा 3 एम्पेयर। अब 3 एम्पेयर के हिसाब से हमने देखना है कि हम कौन सी बैटरी लगाएंगे जो सूटेबल हो, जो इस पे चार्ज हो सके। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक बैटरी रख लेता हूँ 20 AH की। 20 आम अल्फाज में जो लोकल हम बोलते हैं 20 एम्पेयर भी बोल लेते हैं, लेकिन 20 AH की बैटरी यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैंने, यानी कि सबसे छोटा जो साइज़ होता है बैटरी का। एक सोलर पैनल है, पंखा भी सारा दिन चलाना है, तो हम तकरीबन 20 AH की बैटरी ही रखेंगे। तो अभी ये फार्मूला है आपकी बैटरी कितना टाइम निकालेगी या कितने, बल्कि ये जो मैं फार्मूला अभी आपको बता रहा हूँ इस फार्मूले में ये है कि ये देखें आप 3 एम्पेयर हमारे पास है। तो अब हमने मालूम ये करना है कि हमारी जो बैटरी है वो कितने घंटे में चार्ज हो जाएगी अगर मुसलसल हमारा एसी डीसी फ़ैन भी साथ में चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको 20 को इस पे डिवाइड करना है 3 पे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ये 3 एम्पेयर है। एक के साथ हमने एक को ख़त्म कर दिया क्रॉस में, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 6.66। तो अब हमें यह मालूम हो गया कि हमारी जो बैटरी है 20 AH की, वो अगर हम उसको पूरा दिन 3 एम्पेयर देते हैं तो 6 घंटे या 7 घंटे में वो मुकम्मल चार्ज हो जाएगी। और जब बैटरी मुकम्मल चार्ज होती है तो उसके वोल्ट कितने हो जाते हैं? 14। तो 14 वोल्ट पे हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी तो टाइम लेगी 7 घंटे। लेकिन अब बात क्या आ जाती है कि अगर दिन में तो फ़र्ज़ करें आपने एक पंखा चलाया था सिर्फ, और 3 एम्पेयर चलो मान लेते हैं, होता नहीं क्योंकि बाज़ औक़ात बादल आ जाता है, बादल आने की वजह से भी मौसम का एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता रहता है। उसमें क्या होगा कि आपके एम्पेयर कभी कम होंगे कभी बढ़ जाएंगे, तो बैटरी को मुसलसल 3 एम्पेयर नहीं मिलेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर सारा दिन धूप जो है वो स्टिल रहती है और सोलर पैनल जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो आपको 3 एम्पेयर मुसलसल मिल भी गए तो आपकी बैटरी को 7 घंटे लगे। और इस तरह से आपकी बैटरी, तो क्योंकि सोलर का जो टाइम होता है वो 8 घंटे होता है, तो 7 घंटे में अगर हमारी बैटरी फुली चार्ज हो जाती है तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि दिन में तो हमने पंखा चला लिया, लेकिन रात को जाहिर सी बात है जिसके पास भी बैटरी या सोलर है वो एक आध लाइट तो ज़रूर चलाएगा। क्या रात को भी हमारी बैटरी इतना बैकअप देगी कि हम पूरी रात अपना एसी डीसी फ़ैन इस्तेमाल कर सकें? तो वो कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें भी ये बैकअप के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो बैकअप का जो फार्मूला है दोस्तों वो होता है कि अगर आपकी बैटरी, क्योंकि 14 वोल्ट पे आपकी बैटरी जो है उसने फुल होना है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने जितने AH की बैटरी रखी थी, हमने 20 AH की बैटरी जो है वो रखी हुई है। तो अब आ जाता है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे कि हमारे पास जो लोड है, जो हमने इसके ऊपर लोड रात को इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल हम एक पंखा चला रहे हैं अभी, तो हम उस पंखे का ही लोड इसके ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एसी डीसी फ़ैन ही हम फ़िलहाल इस पे चलाएंगे। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो बैकअप है वो कितना आता है। जब आप इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, आप 14 को 20 के साथ ज़रब देंगे, उसके बाद इसको 48 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा
वो आएगा 5 पॉइंट समथिंग 5.8 तकरीबन, यानी कि 6 घंटे जो है हमारी बैटरी वो बैकअप टाइम भी हमें देगी। अभी ये तो हो गया सिर्फ एक AC/DC फ़ैन का। और क्योंकि AC/DC फ़ैन सिर्फ दिन में तो हम सिर्फ AC/DC फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात को ज़ाहिर सी बात है कि आपने एक लाइट भी हो सकता है कि आप एक इस्तेमाल करें। छोटे से छोटे घर में भी ये होता है कि AC/DC फ़ैन के साथ एक लाइट तो कम से कम आप ज़रूर ऑन करेंगे। तो अगर हम इसमें एक लाइट, मतलब हमारा जो लोड था वो 48 वाट था, 48 वाट तो हमारा हो गया सिर्फ पंखे का। तो उसके साथ अगर मैं 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का जो वाट बनेंगे वो बनेंगे 24। तो 48 और 24 को हम जब जमा करते हैं तो ये बन जाता है 72। ठीक है, जब 72 को हम इसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 72 14 को 20 के साथ ज़रब देंगे आप, और तकसीम करेंगे उसको 72 के साथ। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.88। मतलब कि अगर हम इस 48 वाट के साथ एक लाइट को भी ऐड करते हैं, 12 वोल्ट की एक लाइट को, तो हमारा जो बैकअप टाइम है वो ये बैटरी दे सकती है हमें 4 घंटे तकरीबन, लेकिन 3.5 घंटे मैक्सिमम। तो 3.5 घंटे, क्योंकि रात तो काफ़ी लंबी होती है और सर्दियों में तो रात और भी ज़्यादा लंबी होती है। और अगर आपने हल्का पंखा भी चलाया है तब भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5 घंटे बैकअप टाइम ले सकते हैं। तो अब हम एक इस कुलिये के तहत ही एग्जैक्ट फार्मूलेशन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आया कि हम कौन सी बैटरी रखते हैं तो हमारा जो लोड है वो पूरी रात भी चलेगा और पूरा दिन भी, हमें उसको कोई एक्सटर्नल पावर नहीं देनी, ना कोई वापडा के साथ उसका कोई लिंक होगा। जस्ट आपने क्या करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको हम करते हैं रिमूव इधर से। अभी मैं इसके साथ एक और सोलर पैनल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये भी हमारे पास 180 वाट का है, तो ये भी हमें 7 एम्पियर देगा। अब इसमें ज़रा एक बात सीखने वाली है कि अक्सर दोस्तों को नहीं पता होता कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखें दोस्तों, अगर आप प्लस के साथ इस तरह प्लस को और माइनस के साथ इस तरह माइनस को अगर इस तरह आप इसको जोड़ेंगे तो ये जो कनेक्शन कहलाता है ये होता है पैरेलल, यानी कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि पैरेलल में हमेशा होता ये है कि आपके जो वोल्टेज है ना किसी भी पैनल के, वो वोल्टेज जो हैं वो सेम रहेंगे। तो फ़र्ज़ करें ये 18-19 वोल्ट का एक पैनल होता है तो वो वोल्टेज 18-19 ही रहेंगे वोल्ट, लेकिन इसमें जो एम्पियर थे 7 और 7 ये जमा हो जाएंगे और ये टोटल बन जाएंगे 14 एम्पियर। ओके हो गया। तो पैरेलल आपने देख लिया। सीरीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज़ में आपने अगर कनेक्शन करना है तो सीरीज़ किसे बोलते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर भी प्लस और इधर माइनस। अब क्या करेंगे कि ये जो प्लस है इसका इसको इसकी इसका जो प्लस है इसकी माइनस के साथ इसको जोड़ देना आपने, यहाँ से एक माइनस और यहाँ से एक प्लस आपके पास आ गया। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये इसके जो वोल्ट थे, मतलब अगर 18 थे तो वो 36 वोल्ट जो आपको मिल जाएंगे, वोल्ट आपके डबल हो जाएंगे। लेकिन एम्पियर जो थे वो पिछले पैरेलल कनेक्शन में 7-7 जमा हो गए थे, लेकिन इसमें वो 7 ही रहेंगे, यानी कि एम्पियर सेम रहते हैं और सीरीज़ में वोल्ट डबल हो जाते हैं। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी है इसलिए हम सीरीज़ कनेक्शन तो कर नहीं सकते, हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो अभी मैं इसका पैरेलल ही कर देता हूँ, इधर माइनस और ये प्लस और ये माइनस, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया। अभी ये 2 वायर जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। इसमें अब जो ये देखें आपके 14 एम्पियर हमारे पास आ गए। तो जब आपके पास 2 पैनल होंगे तो आपको मिलेंगे 14 एम्पियर। अब 14 एम्पियर में से 48 वाट तो हमारा जो पंखा था वो हमने 4 एम्पियर तो इस पंखे के चले गए। अब मैं एक लाइट को भी ऐड कर देता हूँ इधर। तो लाइट हमारी 2 एम्पियर लेती है कम अज़ कम, तो 4 में हम 2 और जमा कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6 एम्पियर। 6 एम्पियर तो हमारा जो टोटल लोड इस्तेमाल हो रहा है दिन में वो है 6 एम्पियर। उसके अलावा हमारे पास बच गए यहाँ पे 10 एम्पियर एक्स्ट्रा, बकाया, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये क्योंकि 6 एम्पियर जो है हमारा वो रनिंग में, अभी दिन में धूप निकली हुई है
और फ़र्ज़ करें कि हमारी लाइट भी ऑन है और हमारा पंखा भी, तो हमारा जो 10 एम्पीयर है वो फिर भी हमें मिल रहा है। और ये कितने घंटे मिलेगा? तकरीबन 8 घंटे। जितनी देर सोलर काम करेगा उतनी देर हमें 10 एम्पीयर भी मिलेगा। अब हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो बैटरी है वो है 72 AH की। अब ये देखें कि ये बैटरी कितनी देर में फुल होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये एम्पेयर को हम एम्पेयर के साथ कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो होगा 7.2 आवर्स। मतलब कि 7 घंटे में ही हमारी बैटरी फुल हो जाएगी, 10 एम्पेयर अगर उसको मुसलसल मिलता रहता है 2 पैनल के हिसाब से। अब क्योंकि आपके पास 1 आवर जो है इसमें से तकरीबन आधा घंटा अभी बाकी था, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है उस वक्त तक फुल हो चुकी होगी। तो ये तो हो गया ठीक कि हमारा लोड भी चल गया सारा दिन और हमारी बैटरी भी फुल हो गई उसी आवर के अंदर जितनी देर सोलर हमें करंट दे रहा था। अब हमने चेक ये करना है कि हमारी जो 72 एच की बैटरी है, क्या वो हमारा रात को जो बैकअप टाइम है वो कितना देगी इसी लोड पे। तो उसके लिए हम दोबारा से वही फार्मूला लिखते हैं बैकअप वाला। हमारी बैटरी फुल हो गई 14 वोल्ट पे, हमने उसको मल्टीप्लाई किया जितने AH की हमारी बैटरी थी, तो 72 AH की हमारी बैटरी है। अब हमारा जो लोड था वो था 48 एक उसका AC/DC फ़ैन का, और उसमें हमने प्लस कर दिया 24 वाट, और ये दो जो एम्पेयर हमने लाइट के लिखे हैं 24 वाट बनते हैं। तो 48 और 24 तकरीबन 72 ही बनेगा, 72 वाट। तो ये हमारा हो गया लोड। तो अब कितने घंटे जो बैकअप टाइम हमारी बैटरी देगी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम 72 को 72 के साथ ही हमने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया जनाब 14 आवर। तो ये तो कमाल हो गया दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी बैटरी, आपको पता था कि बैटरी जो है 8 घंटे में वो फुल हो जाती है, 7 घंटे में ही फुल हो गई थी। तो फुल होने के बाद अब आपको जो बैकअप टाइम मिलेगा वो मिलेगा 14 घंटे। तो रात 14 घंटे की सर्दियों में आप बोल सकते हैं अगर आप लेट उठते हैं तो। अदरवाइज़ ये क्या है कि आपका सोलर मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी आपकी बैटरी का बैकअप, और सुबह तक आप 14 घंटे इजीली इसको चला सकते हैं। जब तक आपकी बैटरी अभी काम कर रही होगी तो दोबारा से सोलर वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी भी सोलर पैनल को इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसके लिए आपने एग्जैक्ट बैटरी निकालनी है, तो फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। आपको ये भी पता होगा कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होनी है, आपको ये भी पता होगा कि बैटरी कितनी देर में हमारी खाली हो जाएगी, हमें कितना बैकअप देगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही फार्मूलाज अभी बेशुमार जो आज तक मैंने सीखे हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और जितने बिगनर्स भाई हैं जो अभी सीख रहे हैं सोलर के बारे में या इलेक्ट्रिकल के बारे में, उनके लिए मेरी वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।